नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और ये हमारी लेक्चर सीरीज है पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटी उसके ऊपर। और अभी तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 17 तक देख चुके हैं और उसी में राइट टू इक्वालिटी वाला जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स में, उसमें आज आखिरी आर्टिकल आर्टिकल 18 देखना है और ये है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बहुत बड़ा मतलब लेक्चर नहीं होगा, लेकिन इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा संविधान किस तरीके से टाइटल्स को देखता है, टाइटल्स होते क्या हैं, टाइटल्स और अवार्ड्स में अंतर क्या है। चलिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसके डेफिनेशन के साथ साथ। जैसे टाइटल जो है ये इट इज समथिंग एंड इट कैन बी एनीथिंग, है ना, गिवन रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटीज, रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटीज। जी हां, देखिए अवार्ड्स तो क्वालिटी बेसिस पे रहता है, मेरिट बेसिस पे होता है, लेकिन जो टाइटल है उसके लिए जरूरी नहीं है कि क्वालिटी हो। और ये प्रथा जो चालू की थी ये ब्रिटिशर्स ने चालू की थी 1857, इंडियन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, आर्म्ड फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, एकदम कंबाइंड रूप से पूरे देश में रिवॉल्ट ऑफ 1857 एकदम चरम सीमा पे था। लेकिन उस समय के हालातों को देखते हुए कई ब्रिटिश एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इंडिया को उसी समय आजादी मिल भी जाती, लेकिन कुछ ब्रेक वाटर्स के चलते ऐसा हो नहीं पाया। ये ब्रेक वाटर्स क्या थे? ये वो हाई क्लास एलिट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, मोनार्क्स थे, राजा महाराजा थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साइड लेना सही समझा उस समय और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने काम किए। तो ये वो ब्रेक वाटर्स थे, है ना। और ये वो ब्रेक वाटर्स को पदवी दी जाती थी, टाइटल दिए जाते थे, है ना। ये जो राजा महाराजा थे ना प्रिंसली स्टेट्स के, वो जैसे राय बहादुर, महाराजा, तो ये सारे के सारे आपके जो टाइटल्स हुआ करते थे, ये टाइटल्स बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में क्रिएट करने के लिए होते थे, ठीक, क्योंकि ब्रिटिशर्स जिसको अपना समझते उसी को ये टाइटल देते थे और वहां से फिर समाज में विभाजन की प्रक्रिया भी शुरू हुई, ठीक। नाइटहुड से कईयों को उपाधि प्रदान की गई, कई ब्रेक वाटर्स को नाइटहुड यानी सर की उपाधि प्रदान हुई, कईयों को राय बहादुर का टाइटल दिया गया। तो ये सारे के सारे सोसाइटी में एक ड्रिफ्ट क्रिएट करने के लिए थे। फास्ट फॉरवर्ड 1885, ये वो साल था जब कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और उस समय ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है इसका लोकल जो इंडियंस हैं, जो यहां के स्थानीय लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उन इंडियंस की ये वॉइस बनके पार्टी आएगी। ये वॉइस ऑफ द इंडियंस है और ये बात गलत भी नहीं थी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान भी रहा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी वो इंडियंस की, लोकल इंडियंस की वॉइस थी, लोकल इंडियंस को अपलिफ्ट करने के लिए था। ठीक उसके 2 साल बाद एक यूपीए बनाया गया, यूपीए बना यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अब आप देखिए कि जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस का प्राइमरी, जस्ट अ मिनट, ये आई थिंक वापस से उसमें चला गया, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, तो जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, जिस समय कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, तो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ आपके 1885 में। और कांग्रेस पार्टी को यह कहा गया कि ये जो पार्टी है ये भारतीयों की, लोकल भारतीयों की वॉइस बनके सामने आएगी, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। यूपीए बना ली जाती है 2 साल बाद ही, जिसका नाम था यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त, लॉयल एक तरीके से। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि इनकी लॉयल्टी जो थी वो ब्रिटिश क्राउन की तरफ थी, ये ब्रिटिश क्राउन की तरफ लॉयल थे।
ये ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ अपना लॉयल्टी दिखाई, और इसको बनाने वाले थे सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद बनारस के। इन लोगों ने मिलके, अब आप देखिए चाटुकारिता की हद होती है ना। इन्होंने क्या किया, यूपीए बनाया, बाद में ये जो सैयद अहमद खान थे इनको नाइटहुड की उपाधि दे दी गई और इन्हें सर सैयद अहमद खान कहा जाने लगा, है ना। और ऐसे ही बलरामपुर के एक राजा थे, राजा दिग्विजय सिंह, और राजा दिग्विजय बलरामपुर को, इनको भी नाइटहुड की उपाधि दी गई, राजा दिग्विजय बलरामपुर के। तो इनको सर राजा दिग्विजय की उपाधि दी गई। कंप्लीटली ये पर्सन इलिटरेट था, टोटली इलिटरेट, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं आता जाता, और उसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनाया गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बनाया गया। इसको इसके दोस्तों ने पूछा भी कि भैया तुम्हें पता कैसे करते हो, तुम्हें तो इतना कुछ पता है नहीं, तो तुम्हें कैसे पता होता है कि कौन से नियम पे, कौन सी बात पे हाथ उठाना है, कौन सी बात पे यस बोलना है। मोशंस होते हैं ना कई बार, सिंपली यस और नहीं, दोज हु आर इन द फेवर से यस, दोज हु आर इन द फेवर से नो। तो ऐसा कर भी पाते हो या नहीं? तो इन साहब ने कहा कि मैं देखता हूं वायसराय की तरह, वायसराय अगर हाथ उठाता है तो मैं भी हाँ बोलता हूं, अगर वायसराय ना बोलता है तो मैं भी ना बोलता हूं। तो इस लेवल के आप सोचिए, क्वालिटी विहीन एकदम, मतलब जिनका दूर दूर से लेना देना नहीं है, उन लोगों को इतने टाइटल्स दिए जाते थे। और ये काम इसका क्या था, ब्रिटिशर्स का मेन मोटो क्या था इसके पीछे, पोलराइजेशन करना, पोलराइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक, इंडियन सोसाइटी की, भारतीय समाज के पोलराइजेशन, सोसाइटी पोलराइजेशन के लिए ये लोग ऐसा कर रहे थे। अब आइए, आर्टिकल 18 जो है वो अबॉलिशन, अब आप सोच ही चुके होंगे कि इनका अबॉलिशन जरूरी क्यों है ना, इनको अबॉलिश करना क्यों जरूरी है। अबॉलिशिंग ऑफ टाइटल्स, इसके कुछ प्रावधान है, प्रोविजन है, जरा देखिए। नो टाइटल नॉट हैविंग एकेडमिक मिलिट्री डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब आप डॉक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर आदित्य आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये एकेडमिक है। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, है ना, फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, तो आप ये लिख सकते हो, यू कैन राइट इट। क्यों? क्योंकि ये मिलिट्री है डिस्टिंक्शन, यू हैव अर्नड इट। इंजीनियर, फॉर एग्जांपल इंजीनियर वरुण, तो आप लिख सकते हो। ये टाइटल नहीं है ना, ये आपके बेसिकली एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस हैं जो कि दी जा सकती है, इनके अलावा कुछ नहीं। अब ये नहीं लिख सकते आप इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर बाबू अपने नाम के आगे लगाते घूमते फिर रहे हैं, ये नहीं कर सकते, है ना। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी सिटीजन फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे सर वेट 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 वेट, एक मिनट, ये तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, इनको तो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली क्या अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नहीं दिया था? तो ध्यान से समझिए, वो अवार्ड है, यहां बात टाइटल की हो रही है। अवार्ड इज डिफरेंट देन टाइटल, ठीक, अवार्ड इज डिफरेंट देन टाइटल, राइट। अब मान लीजिए जैसे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान ने किसी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है, निशाने इम्तियाज, तो वो पर्सन, जैसे मान लीजिए नवजोत सिंह सिद्धू को दे दिया, आजकल बहुत क्लोजनेस है ना इमरान खान से उनकी, तो मान लीजिए दे दिया, तो निशाने इम्तियाज नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी घूमते फिरेंगे कह के, वो नाम है, आप प्रीफिक्स मत लगाओ, यू कैन नॉट पुट प्रीफिक्स, वो आगे के प्रोविजंस में आपको पता चल जाएगा। अवार्ड अलग है लेकिन ये टाइटल अलग है, टाइटल इज डिफरेंट, अवार्ड इज डिफरेंट। जैसे
सुनील गावस्कर हैं। सुनील गावस्कर पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 10,000 रन बनाए थे, है ना, क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे पहले व्यक्ति थे। इसके लिए उन्हें इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने नाइटहुड की उपाधि देने के लिए बुलाया था। तैयार हो रहे थे, लेकिन किसी ने उनको पॉइंट आउट किया कि जरा प्रोविजन 18 आर्टिकल 18 का प्रोविजन सेकंड पढ़ लीजिए। उन्होंने पढ़ा और वो नहीं गए, है ना, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ये नहीं गए। क्यों? नो सिटीजन shall accept any title from any foreign state. अगला प्रोविजन है no person who is not a citizen of India shall while holding any office of profit or trust under अब देखिए मैं इसका मतलब समझाता हूं, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं कुल मिला के बात बताता हूं। मान लीजिए नाइजीरिया का कोई व्यक्ति है और वो एक कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, मान लीजिए किसमें, कंसल्टेंट टू लेट अस से फाइनेंस मिनिस्ट्री, पोस्ट तो होल्ड कर रहा है। इसको अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलने की बात चलती है, तो बिना इंडिया के प्रेसिडेंट के कंसेंट के ये उस अवार्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भले ही फॉरेनर हैं ये। इफ ही इज होल्डिंग प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट which is owned by the state India, तो ये प्रेसिडेंट के कंसेंट के बगैर कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से ले नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आप ये भी सोचेंगे कि पीएम मोदी ने तो एक्सेप्ट कर लिया सिविलियन अवार्ड सऊदी अरेबिया वाला, लेकिन गावस्कर साहब ने नहीं किया, तो ये तो सही नहीं है। अरे भैया, वो टाइटल था सर, ये अवार्ड था, दोनों में अंतर है। जिंदगी भर सर सुनील गावस्कर लेके घूमना पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोविजन, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और एमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड अंडर फॉरेन स्टेट। ये भी वही है, ये टाइटल के अलावा ये कहता है कि बाहर से आपको गिफ्ट्स, एमोल्यूमेंट्स या फिर कोई भी ऑफिस दूसरा आपको होल्ड करने की बात हो रही है, वो आप नहीं कर सकते। एक बार में जब आप इंडियन ऑफिस को सर्व कर रहे हैं, तो आप फॉरेन ऑफिस को सर्व नहीं करेंगे, एक बार में एक ही, इसके कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ और सिर्फ डेक्लेरेटरी है। डेक्लेरेटरी का मतलब क्या हुआ? इट इज ओनली डेक्लेरेटरी इन नेचर, राइट। ये जो आर्टिकल 18 है, ये सिर्फ डिक्लेयर करने वाला आर्टिकल है, सिर्फ डिक्लेरेटरी है, राइट। यहां पे सिर्फ डिक्लेरेशंस पॉसिबल है, डिक्लेरेशंस की गई है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई लॉ नहीं है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ नहीं है। तो कल को अगर सुनील गावस्कर जाके उसको ले भी लेते, उसको एक्सेप्ट भी कर लेते उस नाइटहुड को, तो उनका कोई कुछ ले थोड़ी रहा था, उनके खिलाफ कोई लॉ थोड़ी है। वो नहीं करना चाहिए, सो ही डिडंट डू इट। बट अगर वो कर लेते तो फिर कोई लॉ तो है नहीं, ये सिर्फ डिक्लेरेटरी है। हाँ, बाद में लॉ बनता तो क्या पता ये कहा जाता कि उसको जितने भी जिनको अभी तक मिला है उन सबको छोड़ना पड़ेगा, तो उन्हें भी छोड़ना पड़ता, या फिर ये कहा जाता कि जिनको अब से मिलेगा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये लॉ बनता, तो खैर उनका रह ही जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिक्लेरेटरी आर्टिकल है, यहां कोई कंफर्मेशन नहीं, लॉ नहीं है, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सर, ये तो हमारा इंडियन मतलब इंडिया नेशन एज अ नेशन ही देता है, ये तो प्रोवाइड करता है साहब, ये जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना। तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं जितने भी अगर मैं पहले भारत रत्न की बात करूं, पहले पद्मा अवार्ड्स नहीं, भारत रत्न की बात करूं, तो भारत रत्न एक्सेप्शनल, ये ध्यान रखिएगा वर्ड, एक्सेप्शनल सर्विस टुवर्ड्स द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, राइट, और फॉर पब्लिक सर्विस।
अगर यहां पे एक्सेप्शनल सर्विसेज दी गई हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा, तो वो भारत रत्न के लिए एलिजिबल है, उसकी एंडोर्सिंग की जा सकती है, उसका नाम रेकमेंड किया जा सकता है, राइट। ये साल में सिर्फ 3 दिए जाते हैं, है ना, मैक्सिमम 3, दे कैन बी गिवन मैक्सिमम 3 इन अ ईयर। और ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीयों को ही मिलेगा, जैसे खान अब्दुल गफार खान, या फिर नेल्सन मंडेला, इनको भी मिल चुका है, ये भी भारत रत्न है, राइट। अब पद्मा अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये नाम ध्यान रखना, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और ये है आपका एक्सेप्शनल सर्विस, राइट। डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस किसी भी फील्ड में, राइट, किसी भी फील्ड में, और ये भी इंडियंस को, नॉन इंडियंस को, सबको मिल सकता है। अच्छा, इस बात को लेके बालाजी राघवन, इसकी रूलिंग भी हमारे पास, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा, ये एक बात बताइए, पिटिशनर ने, बालाजी राघवन ने कहा कि एक बात बताइए साहब, आप तो पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स फलाना ढिमकाना दे रहे हैं, लेकिन क्या ये आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है क्या, है ना? तो इस पे कोर्ट ने कहा कि ये अवार्ड्स हैं, ये टाइटल्स नहीं है। अवार्ड्स हैं श्रीमान, ये टाइटल्स नहीं हैं। और महोदय, अगर आप अवार्ड्स नहीं देंगे तो आप मेरिट को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अवार्ड्स आर नेसेसरी फॉर वैल्यूइंग द मेरिट, राइट। मेरिट को वैल्यू करने के लिए अवार्ड्स प्रोवाइड करना, अवार्ड्स देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। लेकिन अगर कोई, मान लीजिए मुझे मिलता है, मैं बार बार पद्मश्री लगा के घूमता रहूं कि मैं पद्मश्री वरुण सिंह कहलाऊंगा हमेशा से, अब से तो मैं पद्मश्री, तो ये स्नैच कर लिया जाएगा, तो ये छीन लिया जाएगा। प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह यूज नहीं करना, टाइटल्स की तरह यूज नहीं करना, ठीक। तो इसको लेके कंट्रोवर्सीज इसलिए हुई कि जैसे अगर देखा जाए तो नेहरू, जेएलएन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने, साहब ने खुद को, इंदिरा गांधी जी ने खुद को, इन्होंने सेल्फ रिकमेंडेशन दे दी कि हां मैं भारत रत्न हूं। आप समझ रहे हैं, ये सेल्फ रिकमेंडेड थे भारत रत्न के लिए। और इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो हैं इसमें रिसीवर्स पॉलिटिशियंस ही रहे हैं। तो पॉलिटिसाइजेशन की बात होती रही है, मुद्दा ये उठता रहा है कि इन अवार्ड्स को बार बार पॉलिटिसाइज किया जाता है और पॉलिटिशियंस को ज्यादा दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो पॉलिटिकल इन नेचर है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। ये भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड्स ये पॉलिटिकल इन नेचर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। और आप देखिए कि रिकमेंडेशन करने का कोई सेंस ही नहीं है, खुद को भी रेकमेंड करके लोग बाग ले रहे हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर, नो डाउट एक्सेप्शनल सर्विस इन स्पोर्ट्स एंड हकदार थे, जिस समय रिटायर हुए उसी समय इनको भारत रत्न प्रोवाइड करा दिया गया, दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी, उस समय इनको नहीं मिला था, राइट। कैलाश सत्यार्थी रहे, है ना, इनको नहीं मिला। सैम मानेकशॉ, एक्सेप्शनल सर्विस, एक्सेप्शनल सोल्जर सैम मानेकशॉ, आपके कुरियन वर्गीस, आपके एमएस स्वामीनाथन, ये वो लोग हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडियन आर्मी, कैलाश सत्यार्थी फॉर सोशल वर्क। सो एक्सेप्शनल सर्विस के लिए इनको ना मिलके जब सचिन रमेश तेंदुलकर को प्राथमिकता दी जाती है तो सवाल इस पे जरूर खड़े होते हैं। और इसमें देखिए 2015 में क्या हुआ, एक कन्वेंशन तोड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी और
मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नो डाउट एक्सेप्शनल सर्विस, लेकिन इनकी जो मृत्यु है ये 1947 से पहले हो चुकी थी। तो पहली बार कन्वेंशन तोड़ा गया जब ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न मिला जो आजाद, जिसकी मृत्यु आजाद भारत में नहीं हुई। तो ये कन्वेंशन तोड़ दिया गया। अब हम कहां जाके रुकेंगे, इसकी कोई लाइन भी नहीं ड्रॉ की गई। इस हिसाब से हम भारत रत्न शिवाजी महाराज को भी देना चाहिए, फिर सम्राट अशोक को भी मिल जाना चाहिए, चाणक्य को भी मिल सकता है। तो एक लाइन ड्रॉ नहीं की गई है। तो एक वेल डिफाइंड कमिटी होनी चाहिए इसके लिए, राइट, जो कि इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल इंफ्लुएंस उस पर हो लेकिन ना हो उतना, राइट। तो इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट कमिटी में जैसे अभी तो क्या होता है कि स्टेट रेकमेंड करता है सेंटर को, सेंटर उसमें फिल्टर लगा के फिर भेजता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर वो अवार्ड्स देते हैं। एक कमिटी सेपरेटली इसके लिए होनी चाहिए जो कि ये काम करे, राइट। और पॉपुलैरिटी इसके पीछे कोई भी ड्राइविंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, पॉपुलैरिटी ड्राइविंग फैक्टर नहीं होना चाहिए फॉर अवार्ड्स। अवार्ड्स के लिए पॉपुलैरिटी मस्ट नॉट बी ए ड्राइविंग फैक्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा अगर पद्मा अवार्ड्स एंड भारत रत्न की हमें वैलिडिटी और उसकी जो पावर है उसको मेंटेन रखना है। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं पे समाप्त होता है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल्स आर नॉट अवार्ड्स, आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी, खत्म सेक्शन। थैंक यू सो वेरी मच इतना पेशेंटली सुनने के लिए इन सारी चीजों के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। प्लेलिस्ट बन चुकी है इंडियन पॉलिटी की, जाइए उसे देखिए एंड शेयर कीजिए प्लीज वीडियोस को, लाइक कीजिए दिल खोल के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।